Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, this is our lecture number 8, and in this lecture we are going to discuss the exercise of your chapter number 4, that is from Mother with Love. In this exercise we will discuss the relative pronouns. Relative pronouns क्या होते हैं उनको हम ज़रा देखेंगे, and the usage of the relative pronouns in the sentences. Pronouns पहले थोड़ा सा रिकॉल करें कि प्रोनाउन क्या होता है. अ वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ द नाउन, दैट इज नोन एज प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो क्या होते हैं जी के रिलेट करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट करते हैं क्लॉज को, फ्रेज को किसी भी नाउन से, किसी भी प्रोनाउन से. ठीक है. और रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो कॉमनली जो यूज़ होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वो हैं जी हु, हुज, हुम, दैट, विच, ठीक है, एट्सेट्रा. ये आपके जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में, उनका यूज़ देखें. और रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है इसको आपने समझना है. जैसे कि मैंने बताया कि प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड विच वी यूज़ इंस्टेड ऑफ अ नाउन. ठीक है. तो जो प्रोनाउन होता है उसका एक एंटीसीडेंट होता है. जिस वर्ड को, जिस नेमिंग वर्ड को प्रोनाउन रिप्लेस करता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ. अब इन दो सेंटेंसेस के अंदर देखें, अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ. ही जो है वो अली की रिप्लेसमेंट है. तो अली जो है वो क्या है, एंटीसीडेंट है ऑफ द प्रोनाउन ही, कि हमने अली की जगह ही को प्रोनाउंस किया है. तो ही क्या है, ही का जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, अली है. किसकी रिप्लेसमेंट है, अली की रिप्लेसमेंट है. जिस भी नेमिंग वर्ड को, किसी भी नेमिंग वर्ड को आप प्रोनाउन के ज़रिए रिप्लेस करते हैं तो वो जो नेमिंग वर्ड होता है वो एंटीसीडेंट होता है उस प्रोनाउन का. ठीक है. देखें जी आप, जो एग्जाम्पल है, द साइक्लिस्ट हु वॉन द रेस ट्रेन्ड हार्ड. जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेट करना, एक तो ये जहन में रखें, रिलेट करते हैं. और जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सेंटेंस के अंदर इमीडिएटली आफ्टर दी एंटीसीडेंट आते हैं. यानी कि जिस भी नेमिंग वर्ड के लिए वो यूज़ हो रहे हैं, को रेफर कर रहे हैं, उसके फ़ौरन बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है. तो अब ये जो प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन हु, ये साइक्लिस्ट को रेफर कर रहा है. रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं उनकी ये स्पेशलिटी होती है कि वो अपना एंटीसीडेंट कैरी करते हैं अपने साथ. ठीक है. और वो सेंटेंस में किस तरह यूज़ होते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द एंटीसीडेंट, इमीडिएटली आफ्टर द नेमिंग वर्ड जो जिसके लिए वो रेफर हो रहे हैं, जिसको वो रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है. तो ये जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो साइक्लिस्ट जो नेमिंग वर्ड है ये है जी एंटीसीडेंट. किसका, एंटीसीडेंट ऑफ दिस रिलेटिव प्रोनाउन हु. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द पेंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड. अब यहाँ पे ये जो दैट है ये रेफर कर रहा है पेंट्स को, रंग को. ठीक है. सो ये जो पेंट्स है ये एंटीसीडेंट है दैट का. दैट रिलेटिव प्रोनाउन है. और कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में, अगेन हम देखेंगे कि अपने एंटीसीडेंट को, जिस नाउन को, नेमिंग वर्ड को रिप्लेस कर रहे हैं उसको अपने साथ लेके चलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखें जी, स्पैगेटी विच वी ईट एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक इज वन ऑफ माई फैमिलीज फेवरेट फूड. अब यहाँ पे स्पैगेटी के लिए वो यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन विच. ठीक है. तो इमीडिएटली आफ्टर द स्पैगेटी वो इस्तेमाल हुआ है. अब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस, किसके लिए यूज़ होते हैं वो आपने जहन नशीन करना है. हु और दैट. ठीक है. हु जो है पर्सन्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है. फिर उसके बाद जो विच है या दैट है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है. इसी तरह दैट जो है वो पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है. हुज जो है वो जब आप बनाते हैं पॉजेसिव केस, द कार हुज की इज इन माई हैंड इज अलीज कार. ठीक है. द कार हुज की इज इन माई हैंड, यहाँ पे मैं पोजेशन बना रहा हूँ, पॉजेसिव केस बना रहा हूँ, तो वहाँ पे आपने हुज का इस्तेमाल करना होता है. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड और वहाँ पे हम
जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी, जो आपके चैप्टर फ्रॉम मदर विद लव जिसको जोवा शेबोर्न ने लिखा है, उसके एंड में जो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं उनको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, चूज वन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन who, which और whose to fill in the blanks। ये आपकी एक्सरसाइज है, बी है, जिसमें आपने 3 रिलेटिव प्रोनाउंस who, which और whose को सिलेक्ट करना है और प्रॉपरली प्लेस करना है जो ब्लैंक्स गिवन है। उन ब्लैंक्स को मैंने फिल किया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं किस लिए ये हमने कहाँ पे कौन सा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो पुट किया और वो रीज़न क्या है। पहले देखें, आई टॉक्ड टू द गर्ल whose car had broken down in front of the shop। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो whose है ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे पॉजेसिव केस बन गया है। एंटीसीडेंट गर्ल है लेकिन कार जो है वो मलकियत है उस गर्ल की, तो इस वजह से हमने यहाँ पे whose कार का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी मिस्टर निज़ाम। मिस्टर निज़ाम हु इज़ अ टैक्सी ड्राइवर लिव्स ऑन द कॉर्नर। ठीक है, तो निज़ाम की तरफ ये रेफर कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सन्स के लिए हमने अभी डिस्कस किया था कि पर्सन्स के लिए हम जो है हु को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी आई लिव इन द हाउस इन हयाताबाद विच इज़ इन पेशावर। अब ये हयाताबाद इट्स अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ सिटी, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इस वजह से हमने विच को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और हयाताबाद जो है उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। ठीक है, ये बार बार बता रहा हूँ कि जिस नाउन को रेफर कर रहा होता है, जिस नाउन की रिप्लेसमेंट होती है प्रोनाउन, वो नाउन जो है वो एंटीसीडेंट कहलाता है। नेक्स्ट है जी दिस इज द गर्ल हु कम्स फ्रॉम स्पेन। ठीक है, अब गर्ल के लिए रिप्लेसमेंट है, अब गर्ल के लिए वो यूज हुआ है हु, तो आपने उसको एज अ पर्सन्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल करना है। दैट इज अब्रार द बॉय हु हैज जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। हु रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द बॉय फॉर द पर्सन। ठीक है, एंटीसीडेंट के इमीडिएटली आफ्टर द एंटीसीडेंट वो आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे विच का जो एंटीसीडेंट है वो ईमेल है विच इज़ नॉन लिविंग थिंग, तो इस वजह से हम जब नॉन लिविंग थिंग्स को डील करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं कौन सा, विच। ठीक है, सो विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है जी द मैन हुज फादर इज प्रोफेसर। अब यहाँ पे हुज का जो एंटीसीडेंट है वो मैन है, तो इस वजह से हमने पॉजेसिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा है कि हुज इस्तेमाल होता है, तो हुज फादर इज अ प्रोफेसर फॉर गॉट हिज अम्ब्रेला। नंबर 9 द कार हुज ड्राइवर इज यंग मैन इज फ्रॉम आयरलैंड। पोजेशन इस्तेमाल हो रही है तो हमने हुज इस्तेमाल कर लिया। 10 देखें, व्हाट डिड यू डू विद द मनी विच योर मदर लेंट यू। ठीक है, मनी इज समथिंग दैट इज नॉन लिविंग थिंग, तो उसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो विच इस्तेमाल किया। तो इस तरह आपने रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच और हुज इस्तेमाल करना है। हु जो है वो इस्तेमाल होगा पर्सन्स के लिए, विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और हुज जो है वो जब आप पॉजेसिव केसेस बनाते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड, और वहाँ पे जो एक्सरसाइज सी है वो हम देखते हैं कि हमने वहाँ पे क्या करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Dear students, indefinite pronouns, few, some, many, others, ठीक है, ये वो प्रोनाउंस हैं जो डिफाइंड नहीं करते हैं पर्टिकुलर नाउन को कि किसकी रिप्लेसमेंट वो हैं, वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं कि किसी खास पर्टिकुलर नाउन की तरफ वो रेफर नहीं होते हैं, जनरली इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए उनको इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस से रिलेटेड ये आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपने इनडेफिनेट प्रोनाउंस को जो है वो अंडरलाइन करना है और उन इनडेफिनेट प्रोनाउंस को दोबारा से फिर अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। अब देखें, एवरीबडी इंजॉयज क्रिकेट। अब इसमें देखें एवरीबडी कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं है प्रॉपर तरीके से, हमें वो पर्टिकुलर नाउन या पर्सन हमें डिफाइंड इसमें नहीं है। सो एवरीबडी इज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन का अगेन उसने कहा है कि इन योर ओन सेंटेंसेस भी इस्तेमाल करना है, तो आप इसको सेंटेंस जो है वो डिफरेंट तरीके से बनाएं।
everybody is going to watch a movie, everybody is going to attend 14th August ceremony. ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने everybody को डिफरेंट सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया. फिर नेक्स्ट है जी, डज एनीबडी हैव द टाइम. अब एनीबडी कोई भी, ठीक है. अब एनीबडी जो है वो रेफर किसको कर रहा है हमें पता नहीं है, ठीक है. सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, कोई और सेंटेंस बनाते हैं. आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन बट एनीबडी वॉज नॉट रेडी टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन बट नोबडी वॉज रेडी टू आंसर दैट क्वेश्चन. अच्छा जी, नेक्स्ट है, वन स्टूडेंट रीड वाइल अदर्स लिसन टू इट केयरफुली. अब अदर्स में हमें नहीं पता कौन है, इनडेफिनिट है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है. आप इसको हम किसी और सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे. आई हैव डिसाइडेड टू प्ले अ मैच विद ओपोनेंट्स बट अदर्स ऑफ माई टीम वर नॉट रेडी. ठीक है, इस तरह आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट है जी, नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन. नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन. अब नोबडी अनडिफाइंड है, कोई भी हो सकता है. आई हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू मरी बट नोबडी वॉज रेडी टू ज्वाइन मी. ठीक है, फिर है द सीक्रेट वॉज नोन बाय फ्यू. फ्यू जो है वो अगेन इनडेफिनिट प्रोनाउन है, नहीं पता कौन है. फ्यू ऑफ माई फैमिली मेंबर्स वर गोइंग टू विजिट नॉर्दर्न एरियाज. फ्यू ऑफ माई फैमिली मेंबर्स are going to visit northern areas. No, the secret was known by many. Many यहाँ पे indefinite pronoun है, many को हम sentence में इस्तेमाल करेंगे. Members of the parliament are from PTI. Okay, seventh जो हमारा sentence है, calculus is too hard for some. Some यहाँ पे again आपका जो है indefinite pronoun है. Surely you recognize somebody. Somebody भी आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है. तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? वो प्रोनाउन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर जो एंटीसीडेंट है उसको रेफर ना करे, जनरली जो है वो एक सेंस बने और उसका एंटीसीडेंट जो है वो डिफाइंड ना हो, वो आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं और इस तरह आप इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनेट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द MCQs पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. इसको बेहतर तरीके से समझें और इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली गो थ्रू करें टाइम एंड अगेन, ताकि यू विल बी फेमिलियर विद रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंशाल्लाह विल सी यू इन अपकमिंग सेशन. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच.